सरकार जब से वक्फ बिल लेकर आई है तब से पूरे देश में बवाल मचा है। कई जगह पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं और केंद्र सरकार से बिल वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इस प्रोटेस्ट की आज अब झारखंड पहुंच गई है और झारखंड के गढ़वा में एक विशाल विरोध मार्च निकाला गया, जिसमें खुद पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर शामिल हुए। बता दें कि अल्पसंख्यक अधिकार मंच के बैनर तले मुस्लिम समुदाय के हजारों लोग सड़क पर उतर गए और मौन जुलूस निकालकर हाथों में तख्ती लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है। इस प्रदर्शन में पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर शामिल हुए और तमाम लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते गए और साफ तौर पर कहा कि हर हाल में मोदी सरकार को यह बिल वापस लेना होगा। गढ़वा के वक्फ बोर्ड के और मुस्लिम एकता मंच के आज इसके विरोध का मार्च निकाला गया है और हम इंडिया गठबंधन झारखंड मुक्ति मोर्चा इस काले कानून का पुरजोर विरोध करता है कि अब केंद्र की सरकार अपने बहुमत का बेजा उपयोग करके तरह तरह के काले कानून लागू कर रही है। कभी कृषि बिल लागू करती है जिसमें कितने किसानों की जान जाती है और किसानों को आतंकवादी कहने का काम करती है, कभी नोटबंदी करती है, कभी जीएसटी लागू करती है और आज वक्फ कानून को इन्होंने इसमें बदलाव करने का काम किया है, जिस पर हमारे अल्पसंख्यकों का अधिकार है। कल ये लोग ऐसी तानाशाही अगर जारी रही और पूरा देश अगर एकजुट होकर विरोध नहीं किया तो कल इन लोग सिखों का जो गुरुद्वारा है, हमारे ईसाइयों का जो गिरजाघर है, हमारे जो आदिवासियों का सरना स्थल मसना स्थल है, उस पर भी काला कानून लागू करेंगे और आने वाले दिनों में न ये हिंदू के हैं न मुस्लिम के हैं। केंद्र में बैठी तानाशाही सरकार पूरी तरह से तानाशाही पर उतारू हो गई है। आने वाले दिनों में मैं अपने सनातनी भाइयों को भी चेताना चाहता हूँ कि हमारे सनातनी भाइयों के भी बहुत सारे मठ हैं, बहुत सारे महंतों के मठ हैं, हमारे साधु महात्माओं के मठ हैं, हजारों एकड़ जमीन उनकी भी है, उस पर भी कब्जा करने का इनकी नियत है और पूरी तरह से लोकतंत्र को समाप्त करके और तानाशाही लोग हावी होने लाना चाहते, तानाशाही हावी करना चाहते हैं। इनकी बात ये कहते हैं कि एक वन नेशन वन इलेक्शन और आने वाले दिनों में अगर जनता नहीं जीतेगी तो ये कहेंगे कि वन गवर्नमेंट नो इलेक्शन। इस ओर हमारा देश आगे जा रहा है। हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बनाए संविधान को तार तार किया जा रहा है, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही है, बहुमत का बेजा उपयोग किया जा रहा है। इसके लिए हम लोग सांकेतिक रूप से आज इसका विरोध कर रहे हैं कि अगर विरोध नहीं होगा, ये काला कानून वापस नहीं होगा तो केंद्र में बैठी तानाशाही जो सरकार है उसका मन और बढ़ता जाएगा और आगे एक एक कदम और बढ़ाते हुए सभी के हितों अधिकारों पर ये कुठाराघात करेंगे और आने वाले दिनों में प्रजातंत्र समाप्त हो जाएगा और हमारा संविधान तार तार हो जाएगा। इसलिए मैं आज सभी लोगों से अपील करता हूं कि सभी जाति धर्म के लोग एकजुट होकर ऐसे काले कानूनों का विरोध करें जो काला कानून हमारे संविधान को खतरे में डालता है, हमारे लोकतंत्र को खतरे। प्रदर्शनकारी मझियाओं मोड़ से टाउन हॉल मैदान तक पैदल मार्च करते हुए पहुंचे, जहां एक जनसभा का आयोजन हुआ। सभा में वक्ताओं ने केंद्र सरकार पर अल्पसंख्यक के अधिकारों को कुचलने का आरोप लगाया। वक्फ संपत्तियों से जुड़े अधिकारों में कटौती को लेकर नाराजगी की है। इस दौरान पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने भी हुंकार भरी और कहा कि वक्फ संपत्तियों पर मुस्लिम समाज का ऐतिहासिक और धार्मिक अधिकार है, उसमें किसी का हस्तक्षेप संविधान के खिलाफ है। तो जिस तरह से वक्फ संशोधन बिल जब लोकसभा में आया, फिर राज्यसभा और उसके बाद राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद कानून की शक्ल में अब संविधान का एक हिस्सा बन गया। लेकिन देखें तो पूरे देश में इसे लेकर कहीं ना कहीं अंदर चिंगारी जो है वो है और वो चिंगारी अब सड़क पर दिख रही है। अगर बात करें बंगाल की, तो बंगाल में वक्फ बिल को लेकर प्रोटेस्ट के दौरान बवाल हुआ, जहां स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। ऐसे में झारखंड में भी जिस तरह से प्रोटेस्ट शुरू हुआ है, तो अपने आप में पुलिस को अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे समय में कई शरारती तत्व
जुलूस का हिस्सा बनते हैं और उसके बाद बवाल मच जाता है। तो फिलहाल अब देखना होगा कि आखिर वक्फ बिल को लेकर किस तरह से सियासत होती है और कैसे मुस्लिम समुदाय के लोग इस लड़ाई को आगे लड़ते हैं। गढ़वा से धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट।